स्टूडेंट्स, अभी जो मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, मैंने लास्ट लेक्चर में टू सेल्स इन सीरीज और टू सेल्स इन पैरेलल को डिस्कस किया था। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, एन सेल्स इन सीरीज। क्या कर रहा हूं बच्चों, एन सेल्स हैं और सारी की सारी सेल्स आइडेंटिकल है, सारी आइडेंटिकल सेल्स हैं। और किसमें कनेक्ट कर रहा हूं मैं उनको, फर्स्ट आई विल डिस्कस द सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब एन आइडेंटिकल सेल्स हैं, उसको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो हमने पहले डिस्कस किया था, अगर दो सेल सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको बताया था E1 प्लस E2। आर इक्विवेलेंट क्या बताया था, R1 प्लस R2। तो मैं सर्किट बनाता हूं, देखो, जिसमें मैंने एन आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट किया, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन and shown, and this one nth cell. सारी identical means बच्चों you can say EMF of each cell is E and internal resistance is R. All the cells that we use in this circuit. Identical means each having EMF E and internal resistance R. Clear? और मैंने इसको एक external resistance R से connect किया to complete the circuit. अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करें तो कब एडवांटेज होगा, क्या एडवांटेज मिलेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम करंट। व्हाट इज द पर्पस फॉर द कनेक्शन टू बी इन सीरीज। देखते हैं आप, ये एन सेल्स है बच्चों, सभी आइडेंटिकल मींस ईएमएफ ई है, इंटरनल आर है। इसको बच्चों वेरिएबल आर से मैंने कनेक्ट किया। तो देखो ये सारी की सारी सेल्स क्या करेंगे, हर सेल करंट भेजेगी, सेंड करेगा इस सर्किट में, ये प्लस ये माइनस, इस तरह से करंट जाएगा। तो आप ये देखिए, क्यों ना मैं इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बना लूं। जब एन सेल सीरीज में कोई पोलैरिटी चेंज नहीं है बीच में, देखो प्लस माइनस कंटिन्यू चल रहा है, इट मींस मैं इस सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में बना देता हूं, लाइक दिस वन। अब जो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया सीरीज में, आप लोगों ने पढ़ी है E1 प्लस E2, तो आइडेंटिकल है तो N हो गया। और बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया सीरीज में, R1 प्लस R2, तो मेरे बच्चों ये NR हो गया। और इसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया, देखिए लाइक दिस वे, राइट, दिस इज R एंड द करंट इज शोन लाइक दिस पाथ। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि देखो ये करंट तो पूरे सर्किट में आई है, तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए, तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, R1 प्लस R2। तो बच्चों क्यों ना मैं इस सर्किट में करंट को फाइंड आउट कर लूं, तो I कितना आ गया, V बाई R। टोटल ईएमएफ कितनी है, NE डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, कितना हो गया, NR प्लस R। अगर बच्चों n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्ट है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, देन वी यूज I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई NR प्लस R, राइट। अब हम दो केस मान के करते हैं, इसमें क्या केस मानते हैं। अगर मैं आपको ये बोल दूं बच्चों, फर्स्ट केस में आपके सामने ये डिस्कस कर रहा हूं कि हम किस तरह से, भाई हम ये बोल दे कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था एक्सटर्नल से, या हम ये बोल दे बच्चों एक्सटर्नल बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू इंटरनल, तो कब बेनिफिट मिलेगा हमें इन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने का, देखते हैं। फर्स्ट केस मैंने आपको बोला बच्चों, अगर मैं ये बोल देता हूं कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल टू बी कनेक्टेड, जो हमने कनेक्ट किया, देन द रिजल्ट इज I इज इक्वल टू कितना आएगा, NE। बच्चों ये क्वांटिटी तो बहुत लार्ज है एक्सटर्नल लोड से, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई NR। तो बच्चों I की वैल्यू क्या आ गया, E बाई R आ गया। और ये तो अगर एक सेल को भी मैं कनेक्ट करता तो भी सर्किट में करंट, पूरे एक्सटर्नल लोड में यही करंट आता E बाई R। तो अगर ऐसा केस हो कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल, इससे ज्यादा है, तो इट मींस देयर इज नो यूज ऑफ सच कॉम्बिनेशन। कब, व्हेन NR ग्रेटर देन R। क्लियर ना। तो इसका एक ही सेल कनेक्ट कर लेते, हमें n सेल की नीड ही नहीं थी हमें, राइट। बट सेकंड जो केस है उसका एडवांटेज मिलेगा। देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूं NR छोटा है, बहुत छोटा है, किससे, R से, मींस यहां पे जो इंटरनल है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे हम, I इज इक्वल टू N, बेटा इसको कैंसिल कर दे, बहुत छोटा है, तो
n टाइम्स ऑफ E बाई R। देखो करंट जो आएगा वो एक सेल का E बाई R था, अब क्या है करंट n टाइम्स ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, दैट इज E बाई R। इट मींस अगर हम इस रिजल्ट को यूज करके सेल को कनेक्ट करेंगे तो उसका एडवांटेज मिलेगा, बट अगर ऐसा सर्किट यूज किया तो देयर इज नो एडवांटेज ऑफ सच कॉम्बिनेशन। राइट बच्चों, क्लियर ना? अब देखो ये तो n सेल सीरीज में, अगर मैं आपको बोल दूं कि आउट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इफ आई चेंज द पोलरिटी ऑफ टू सेल्स, अगर हम दो की पोलरिटी चेंज करेंगे तो मैंने लास्ट टाइम बताया था दो की पोलरिटी चेंज करें तो ईएमएफ कितने 4e से डिक्रीज होगी, राइट ना? देखो अगर 5 सेल है, दो चेंज करो तो कितना बचेगा हमारे पास, E बचेगा ना। अब आप देखेंगे एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं इसमें, इफ वी चेंज द पोलरिटी ऑफ n सेल्स, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इफ आई चेंज द पोलरिटी ऑफ m सेल्स, n सेल्स थे, इसकी m नंबर ऑफ सेल्स हैं जिनकी पोलरिटी को रिवर्स कर दिया, जैसे ऐसे थे ना हमारे पास ये सेल बच्चों, लाइक दिस वे। अब कुछ एक सेल्स को हमने पोलरिटी को चेंज कर दिया, राइट, फिर ऐसे ही आ गया जो हम चल रहे थे कंटिन्यू, हमने कुछ एक सेल्स की पोलरिटी को चेंज कर दिया, उन सेल्स को m नाम दे दिया, m सेल्स हो वो 1 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। देन द इक्विवेलेंट ईएमएफ, मैंने बोला उनके आगे नेगेटिव साइन लगाते जाएंगे, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ n तो पहले थी हमारे पास, m की पोलरिटी चेंज हो गई तो मैंने बोला -2me, तो अब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया n -2m into E। बच्चों m नंबर ऑफ सेल, m को 1 पुट कीजिए तो रिजल्ट क्या आ गया ne -2e, 2 पुट करें तो m की वैल्यू ne -4e, और I कितना आ गया इस टाइप के सर्किट, अब I कितना होगा इस सर्किट में, I कितना होगा देखो ne -2me डिवाइडेड बाई बच्चों nr प्लस r, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस अफेक्ट होता ही नहीं है पोलरिटी चेंज करने से, राइट बच्चों। अब मैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल पे, आप ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है? देखो बच्चों ये तो था हमारा n आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 का हो गया हमारा। अब एक क्वेश्चन बच्चों में बोर्ड पे देखो आप बनाता हूं, मैंने क्या किया, एक यहां पे 12 वोल्ट की बैटरी को लगा लिया, यहां से 12 वोल्ट, राइट, यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया 500 ओम का, ठीक क्वेश्चन है बच्चों, 500 ओम, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा लिया R, क्या लगाया बच्चों, दिस इज R, यहां पे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर रीड्स 0, मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है यहाँ पे 0, क्वेश्चन में गिवन है, और यहां पे ये 2 वोल्ट की बैटरी को यूज किया बच्चा, ये 2 वोल्ट की बैटरी, तो हमें R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन है, 12 वोल्ट बैटरी, दिस इज 500 ओम, दिस इज R को फाइंड आउट करना है आपको, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है और ये 2 वोल्ट। अगर मैं आपसे ये बात करूं बच्चों, अगर देखो ये 0 वोल्ट है तो डेफिनेटली ये 12 वोल्ट होगा, अगर इसको मैं 0 मान लूं तो ये डेफिनेटली 2 वोल्ट होगा, बट ये क्या बोलता है कि इसमें तो करंट गया ही नहीं, ये कहता है इसका तो रीडिंग 0 है, इट मींस जो 2 वोल्ट है वो कहां अपीयर होगा, 2 वोल्ट बेटा R के अक्रॉस अपीयर होगा कि नहीं होगा। इसके 2 मेथड है, किरचॉफ्स लॉ से भी निकाल सकते हैं आप लोग, बट मैं कहता हूं इसकी रीडिंग तो 0 गिवन है, इट मींस जो 2 वोल्ट पोटेंशियल है वो किसके अक्रॉस अपीयर होगा, R के अक्रॉस अपीयर होगा, राइट। अब देखो इस सर्किट का 12 था तो 2 वोल्ट यहां अपीयर हो गया, तो इसके अक्रॉस कितना अपीयर हुआ भाई, वोल्टेज, ध्यान से देखेंगे आप, इसको समझ में आना चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस R कितना है 2 वोल्ट, क्यों, क्योंकि इसकी रीडिंग तो 0 गिवन है क्वेश्चन में, 12 वोल्ट, दिस और दिस के अक्रॉस पोटेंशियल है टोटल, क्योंकि इसका रीडिंग तो 0 है, तो इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट अपीयर हो गया, तो 500 के अक्रॉस कितना हो गया, वोल्टेज अक्रॉस 500 ओम कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। तो I निकालने हम इसमें कितना जाएगा, I क्या होता है V इसका 10 वोल्ट है, R कितना है 500 बच्चों, तो 1/50 एम्पियर आया या नहीं आया, राइट ना। अब हमें निकालना क्या था, R निकालना था, I तो वही आएगा, इस सर्किट में तो I करंट जाएगा, राइट ना, क्योंकि इसकी रीडिंग तो 0 है,
तो बच्चों V कितना है इसका 2 वोल्ट इज इक्वल टू I 1/50 इंटू R। तो मेरे बच्चों R कितना आ गया 100 वोल्ट। राइट बच्चों, क्लियर। और एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखो आप लोग ना, देखो बच्चों हमने क्या किया, एक सेल दे दिया आपको, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ अननोन है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको नहीं पता इसका आर। अब मैंने क्या किया, यहां पे दो रेजिस्टेंस लगा लिए मैंने, थोड़ा स्विच S1 एंड S2, एक स्विच ये है और यहां पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। राइट, इसकी वैल्यू बता देंगे आपको कितना है आर। फिर एक और हमने क्या किया, एक स्विच और कनेक्ट किया और फिर एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट किया आपने इन दिस वे, और यहां पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। अब ये क्वेश्चन ये कहता है, ये स्विच S1 है और ये स्विच S2 है। ये कहता है बच्चों जब हम स्विच S1 को क्लोज करें, किसको क्लोज करें, अगर हम स्विच S1 को क्लोज करते हैं तो बेटा वोल्टमीटर की रीडिंग है, अगर इस स्विच S1 को क्लोज करें तो इसकी रीडिंग है 18 वोल्ट, और जब इस स्विच को क्लोज करते हैं तो इसकी रीडिंग है 24 वोल्ट। और अगर ये बोले कि दोनों को क्लोज कर दें तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, ये आपको बताना है। क्या बताना है, R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों 6 ओम, ये गिवन है। R1 बच्चों यहां पे 6 ओम है, R2 देखो बच्चों कितना है 12 ओम है। R2 की वैल्यू दे रखी है बच्चों क्वेश्चन ने, R2 इज इक्वल टू बच्चों डेफिनेटली 12 ओम है, R2 है 12 ओम। बच्चों इसकी रीडिंग बताना है, एक की रीडिंग आता है जब इसको क्लोज करें तो वोल्टमीटर की रीडिंग आती है 18 वोल्ट, और जब इसको क्लोज करें तो वोल्टमीटर की रीडिंग आती है बच्चों 24 वोल्ट। तो दोनों को क्लोज करें तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। एक सेल है जिसका ईएमएफ ही इंटरनल है, दो रेजिस्टेंस R1 R2 को कनेक्ट किया थ्रू द स्विच S1 एंड S2, और दिस इज अ वोल्टमीटर दैट रीड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड R2। R1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 6 ओम है, R2 का 12 ओम। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, जब इन दोनों स्विच को क्लोज करेंगे ना आप तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। तो हम एक ऐसा रिजल्ट यूज करें जिसमें दोनों के लिए हम एक एक्सप्रेशन बना ले सिंपल। हमें यूं पता है बच्चों, जैसे इस स्विच को क्लोज किया मैंने तो इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, तो ये वोल्टमीटर इसका ही तो पोटेंशियल मेजर करेगा, इसका टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेगा। देखो ये वही क्वेश्चन बन गया, सेल इंटरनल और ये एक्सटर्नल, तो इस सेल वाला क्वेश्चन नहीं बन गया। देखो ये वाला, ये सेल, ये इंटरनल, और इसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, और ये की देखो वही क्वेश्चन बना कि नहीं बना। सेल हो गया ईएमएफ ई, इंटरनल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आर, R1 कितना है इसका 6 ओम, ये की हो गया, वही क्वेश्चन बन गया ना। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, टर्मिनल वोल्टेज ही तो मेजर करेगा ये वोल्टमीटर, 18 वोल्ट मेजर कर रहा है जब ये स्विच क्लोज था। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, अभी पढ़ाया था, V इज इक्वल टू E माइनस IR। राइट बच्चों, अब वोल्टमीटर की रीडिंग पता है, E हमें नहीं पता I, R आपको नहीं पता। अब I देखो, क्या I पता है क्या आपको, नहीं। तो हम क्या करें बच्चों, अब इस क्वेश्चन में I की वैल्यू पुट करते हैं। I की वैल्यू क्या होती है, याद कीजिए आप, I की वैल्यू होती है E डिवाइडेड बाई R प्लस R, तो R1 और प्लस R, बच्चों I आ गया। इसमें जब करंट निकालेंगे तो I डैश क्या होगा, E अपॉन R2 प्लस R। तो मैं यहां पे I की वैल्यू पुट कर दूं, मैं देखो क्या आएगा, E माइनस I की वैल्यू बोलो बच्चों E अपॉन R प्लस R इंटू R। हम पहले इसको इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं, फिर रिजल्ट लिख देंगे डायरेक्ट। कितना आ गया, अब देखो ER CR कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ER अपॉन R प्लस R, ये रिजल्ट आएगा। आप लोग देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। हमने V की वैल्यू निकाली, टर्मिनल वोल्टेज जो इसका और इसका टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेगा, जब ये क्लोज है तो 18 वोल्ट मेजर करेगा, ये क्लोज है तो 24 वोल्ट, तो दोनों को क्लोज करेंगे तो वोल्टमीटर की रीडिंग बताना है।
तो मैंने V की वैल्यू निकाली E R और R की टर्म, क्योंकि हमारे पास है ही E भी है R भी है, एक R है, तो दो क्वांटिटी नोन है। देखो R पता है हमें, V पता है, E और R एक इक्वेशन बनेगी। फिर अगेन E और R नहीं पता, R2 पता है, V2 पता है, दो इक्वेशन बनेगी, सोल्व कर सकते हो। करूं मैं बच्चों? देखो आप लोग, क्वेश्चन आ गया ना समझ में। अब देखो V वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी है? 18 वोल्ट। E नहीं पता हमें बच्चों, R पता है हमें 6 ओम, अपॉन R प्लस R तो हमें पता ही नहीं, प्लस R कितना है बच्चों? 6। तो एक इक्वेशन आ गई, देखो आपके पास क्या आ गई? 18 इज इक्वल टू 6E बाई R प्लस 6। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गया। अब बच्चों इसको ओपन करो, इसको क्लोज करो, अब फिर वैल्यू पुट करो। वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी आएगी? 24 E इंटू R, अब R कितना है? 12E अपॉन R प्लस R कितना है बच्चों? 12। इक्वेशन 2 हो गई। ये 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। क्या आप इन इक्वेशंस को सोल्व नहीं कर सकते? सोल्व कर लेंगे आप लोग। कैसे बच्चों? दो इक्वेशन है, यहां से E और R की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे आप लोग, राइट बच्चों? E और R को फाइंड आउट कर लेंगे। और लास्ट रीडिंग क्या है? जैसे हम E और R की वैल्यू जो भी आएगी आप सोल्व करेंगे, आफ्टर दैट इन दोनों को क्लोज करेंगे। नाउ वी अगेन यूज दिस इक्वेशन, V को फाइंड आउट करना है आपको। E आप लोगों ने पहले फाइंड आउट कर ली दोनों इक्वेशन से। दिस वन इज R। नाउ व्हाट इज R? R1 R2 क्या यूज करेंगे? R1 R2 अपॉन R1 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज 72 बाई 18, 4। नाउ V फाइंड आउट करना था, E आपने यहां से निकाल के दोनों इक्वेशन से पुट करके, R आपका 4 हो गया, R आपने निकाल रखा है, R आपके पास 4 हो गया। क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, देखो आप लोग बोर्ड पे। मैं ये कहता हूं बच्चों, मेरे पास 4 आइडेंटिकल सेल्स हैं। कितनी आइडेंटिकल सेल्स हैं? 4, जिसका EMF है E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। कितनी सेल्स हमारे पास? 4 सेल हैं। आइडेंटिकल सेल्स मींस सभी का जो EMF है वो E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। हमने उसका V और I का ग्राफ प्लॉट किया, कॉम्बिनेशन का। I कॉम्बिनेशन का करंट है और V उसका टर्मिनल वोल्टेज है ऑफ ऑल द सेल्स, और उसका ये ग्राफ मैंने आपको दिया। 4 सेल्स, each of EMF E, internal resistors are connected in series. Then we have to plot a graph between terminal combined potential difference and current through the combination. बच्चों V और I का ग्राफ तो हमने पढ़ाया था जब डिस्चार्जिंग सेल होती तो लाइक दिस वन था, याद होगा आपको। ये क्वेश्चन गिवन है और V और I का ग्राफ है। V की वैल्यूज दे रखी है बच्चों 1.4, 2.8, 4.2 एंड लास्ट वन इज 5.6 वोल्ट। वाई एक्सिस में V है और 2.8 से लेके बच्चों यहां पे एक वैल्यू दे रखा है 1 एम्पियर। यहां पर है बच्चों 0.5, ये 1 एम्पियर है, ये 1.5 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? 4 सेल्स, सारी की सारी आइडेंटिकल सेल्स हैं। 4 सेल्स, 4 की 4 आइडेंटिकल है, ईच EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। उनका कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट का ग्राफ दे रखा है। करंट X में दे रखा है और वोल्टेज Y में दे रखा है। V 1.4, 2.8, 4.2, 5.6, 0.5, 1, 1.5 एंड 2, और ये डॉटेड लाइन दे रखी है 1 एम्पियर से ये वोल्टेज मिलाया हुआ है, ठीक है। मतलब जब उन कॉम्बिनेशन ने 1 एम्पियर करंट ड्रॉ किया होगा तो उनका टर्मिनल वोल्टेज कितना था? 2.8। जब उस कॉम्बिनेशन ने 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉ किया होगा तो बच्चों उसका करंट कितना था? 0.5। ये नहीं दिया, ये तो मैंने मिलाया है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? EMF ऑफ ईच है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ ईच सेल, राइट बच्चों। हर सेल की EMF आपको निकालना है।
अब ईएमएफ कैसे निकालते हैं? अब आप अगर मैं बात करूं बच्चों, जब आई 0 है, इस पॉइंट पे देखें आप, वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था आई तो 0 है। जब भी आई 0 होता है, टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ सेल के बराबर होता है या नहीं होता? यस और नो? इट मींस 4 सेल्स, 4 आइडेंटिकल सेल्स, तो उनका कंबाइंड जो पोटेंशियल है वो ईएमएफ ही तो है। कंबाइंड पोटेंशियल जब आई 0 है तो कितना है? 5.6 और कितनी सेल्स का है ये? जब सेल कितनी है? 4, तो उनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी होगी? ई की वैल्यू कितनी होगी? 4 ही हो गया, क्योंकि एक सेल की ईएमएफ ई गिवन है। तो हमने ई तो निकाल लिया बच्चों, एक सेल का ईएमएफ 1.4 वोल्ट आ गया। क्वेश्चन क्या है? आई तब 0 है, ठीक है, तो वीई के बराबर होगा, मींस कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस जब चारों सेल्स का 5.6 वोल्ट था, तो वीई के बराबर होगा। ई कितना हो गया? 4 सेल सीरीज में होती है 4 ही, तो ई कितना आ गया बच्चों? 1.4 वोल्ट। दूसरा पूछा बच्चों, फॉर विच करंट, किस करंट के लिए पावर मैक्सिमम होगा? सेकंड। और थर्ड चीज पूछा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्लियर? अब आप देखें, देखो जब करंट 1 एम्पियर था तो उनका कंबाइंड पोटेंशियल कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है, ये पॉइंट मिला रखा है। जब करंट उनका कंबाइंड 1 एम्पियर ड्रॉ किया तो उनका पोटेंशियल है 4.8। 4.8 कितने का है भाई? 4 सेल है ना, 4 सेल्स का जो कंबाइंड पोटेंशियल था वो कितना था? 2.8 वोल्ट। जब आई की वैल्यू कितनी थी? 1 एम्पियर। राइट बच्चों? तो हम यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? आप लोग देखें, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का, और एक निकाल, जब हमने क्या किया, I1 था तो उनका कंबाइंड पोटेंशियल 8 वोल्ट था 4 सेल का, तो V भी पता है, I भी पता है, तो हम यहां से एक सेल का इंटरनल निकाल सकते हैं। बेटा V इक्वल टू IR, तो R कितना हो गया? V डिवाइड बाई I। V कितने सेल का है? ये तो कंबाइंड है ना, तो एक सेल का कितना हो गया? 0.7, और करंट कितना हो गया? 1 एम्प। करंट तो सेम ही जाएगा हर सेल में, तो बच्चों 0.7 ओम। फिर देख लें आप इसको, जब हमारे पास 1 एम्पियर करंट था तो कंबाइंड पोटेंशियल 2.8 वोल्ट था 4 सेल का, तो एक सेल का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? 0.7। आर निकालना है, सेल का, एक सेल का कितना हो गया? 0.7, करंट उसके करस्पॉन्डिंग कितना है? 1 एम्पियर। तो आर क्या होता है? वी अपॉन आई। वी 0.7 अपॉन 1, 0.7 क्या ओम। अब उसने पूछा बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस में निकल गया, ईएमएफ भी निकल गया। अब उसने क्या पूछा? थर्ड जो चीज पूछा उसने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या? करंट बताना है। जब भी हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं बच्चों, करंट क्या होता है? ई अपॉन आर प्लस आर। बच्चों ये आर मिनिमम कितना हो सकता है? जो हम एक्सटर्नल लोड कनेक्ट करते हैं, जब भी सेल डिस्चार्ज होगी, किसी भी रजिस्टर कनेक्ट किया होगा, इस आर की जो मिनिमम वैल्यू होती है, 0 नहीं, आर की वैल्यू मिनिमम हमने क्या मान लिया? आर होता है जब आई मैक्सिमम होता है, तो आई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? जब ये आर मिनिमम हो। और आर मिनिमम कितना होगा? इंटरनल के बराबर तो होगा ही होगा, तो ई बाई 2r। ई कितना है? 1.4 वोल्ट। आर आपने निकाला कितना? 0.7। तो बच्चों आई कितना आ गया? देखो आप लोग, 1 एम्पियर। राइट बच्चों? क्लियर ना? कंफर्म? अब देखो बच्चा, और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको ना, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे। फॉर व्हाट करंट पावर इज मैक्सिमम। देखो जब ये पोटेंशियल था तो करंट ये था, जब ये पोटेंशियल था तो करंट ये था। तो हम एक अपनी तरफ से एक और मैं आपको तरीका बताता हूं। पावर क्या होता है? V इंटू आई होता है, पढ़ा ना आप लोगों ने। जब I 0 तो कंबाइंड पोटेंशियल कितना था? 5.6, तो इसका पावर 0। इसकी बात करूं मैं, अगर जब ये हमारे पास वोल्टेज है तो करंट ये है, V इंटू आई, फिर ये पावर P इक्वल टू V इंटू आई एंड V इंटू आई। बच्चों ये मैक्सिमम आएगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर ना? पक्का? 4 सेल्स, कंबाइंड पोटेंशियल और का ग्राफ था। पहला क्वेश्चन, ईच सेल की ईएमएफ, चारों सेल सीरीज में है, इस पॉइंट पे I 0 तो मैक्सिमम कंबाइंड पोटेंशियल 5.6, V इज इक्वल टू ई। ई अपना 4 ही हो गया, 4 सेल है तो ई आ गया। फिर पूछा उसने इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उन्होंने ये डॉटेड पहले ही क्वेश्चन में गिवन है। जब I1 है तो कंबाइंड पोटेंशियल 4 सेल्स का है 2.8। जब 2.8 है तो एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल 0.7 हो गया बाई 4। आर क्या हो गया? V अपॉन आई। और मैक्सिमम करंट कितना होता है बच्चों? I इज इक्वल टू ई बाई 2R।
क्योंकि आर मिनिमम कितना होगा, इंटरनल के बराबर तो होगा, तो मैक्सिमम करंट इज 1 एम्पियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्लियर? देखो आप लोग, और एक क्वेश्चन करवाता हूं आपसे ना। देखो आप, एक क्वेश्चन और बोल देता हूं मैं आपको। एक मैं ये बताता हूं, पावर ट्रांसफर टू द, देखो बच्चों एक सेल में छोटा सा और क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे हमारे पास ये सेल है, एक सेल है हमारे पास मेरे बच्चों, जिसका ईएमएफ ई है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इसको हमने इस आर से कनेक्ट किया, तो कहते हैं जो ये सेल है ना, इस लोड में जो पावर डिलीवर करेगी वो मैक्सिमम कितनी पावर डिलीवर करेगी। क्या क्वेश्चन है? एक टॉपिक है, इस टॉपिक को हम बोलते हैं पावर सप्लाई टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड। हम इसको एक और भी नाम देते हैं बच्चों, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफर थ्योरम। देखो बच्चों, देखो पावर मैक्सिमम जब होती है जब ये आर इसके बराबर होता है। मैं निकाल के दिखाता हूं आपको कैसे बराबर होता है। इस सर्किट में करंट कितना आएगा बच्चों, I इज इक्वल टू, आप यू ऑल नो, R1 प्लस R2। तो इसमें पावर ये सोर्स कितना डिलीवर करेगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। देखो आई आपने निकाल लिया बच्चों, तो आई की वैल्यू पुट कीजिए, ई स्क्वेयर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वेयर इंटू कैपिटल आर। अब आप बताएंगे, हमने प्लस वन में भी डिस्कस किया, कोई भी चीज मैक्सिमा और मिनिमा कब होती है, जब उस क्वांटिटी को जिसमें निकालना है, ये है ना, इसके अक्रॉस निकालना हमें, तो आर के अक्रॉस, तो पी आर का फंक्शन है, तो इस पी को डिफरेंशिएट करो आर के साथ, और उस डिफरेंशिएशन को क्या रखो, 0 रखो। तो मैं क्या करूं, फॉर मैक्सिमम पावर, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, dp बाई dr। तो बेटा ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, d बाई dr किसके साथ करूं, r इंटू, देखो मैंने कैसे लिखा, इस पावर को ऊपर ले गया, r प्लस r की पावर -2। तो देखो u डॉट v बन गया, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट तो कर ही लेंगे आप लोग, कर देता हूं चलो मैं, dp बाई dr। बच्चों ई स्क्वायर एज इट इज बाहर है, ये तो कांस्टेंट है, चलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लास्ट में रख लेंगे इसको, r एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन पावर को आगे लाएंगे, तो इंटू -2 अपॉन, एक कम करेंगे तो नीचे रख दो उसको, r प्लस r की पावर 3। ठीक है, आगे चलो, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, अब इसको एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, चलो करो, सेकंड कितना है, r प्लस r की पावर -2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन r का कितना हो गया 1, और इस डिफरेंशिएशन को क्या रखो, 0 ना, तो ई स्क्वायर भी 0 आ गया, क्या बच गया, -2r अपॉन r प्लस r का क्यूब। बच्चों इसको भी मैं राइट में, माइनस का प्लस हो गया, अपॉन ये बच गया r प्लस r का बच्चों स्क्वायर। मेरे बच्चों स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 2r इज इक्वल टू r प्लस r। तो आप बताएंगे r की वैल्यू क्या आ गई, r ही है ना। पावर डिलीवर मैक्सिमम कब होता है, अभी उस क्वेश्चन में बताया था जब r किसके बराबर हो। पावर मैक्सिमम मींस करंट मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये r, इस r की वैल्यू स्मॉल r पुट करूं तो कितना आएगी मैक्सिमम पावर, ई स्क्वायर बाई 4r। ई बच्चों r के बराबर होगा, पावर मैक्सिमम कब होगी, एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर हो, तो कितना आ गया 4r स्क्वायर इंटू स्मॉल r की वैल्यू पुट की हमने, r से r आ गया, तो बच्चों मैक्सिमम पावर होता है ई स्क्वायर बाई 4r। बच्चों टिप्स पे याद होना चाहिए,
कोई भी सेल लोड में मैक्सिमम कितनी पावर ट्रांसफर करेगी, ई स्क्वायर बाई 2r। और करंट मैक्सिमम कितना होगा, अब आप बताओ, आई की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, आई कितना होगा मैक्सिमम, ई अपॉन आर प्लस आर, तो आर क्या, ई बाई 2r मैक्सिमम करंट होगा। क्लियर ना? इसका ग्राफ भी बता दूंगा आपको बच्चों, ये ग्राफ आता है, ये आर होता है, ये पावर होता है, इस टाइप का ग्राफ आता है इसका। यहां पे R इज इक्वल टू आर होता है, ये मैक्सिमम पावर होती है कितना, ई स्क्वायर बाई 4r। थैंक यू बच्चों, आप खुद ट्राई करेंगे सेल्स के ऊपर, 2 सेल्स इन सीरीज और 2 सेल्स इन पैरेलल। नेक्स्ट लेक्चर में हम n सेल्स इन पैरेलल डिस्कस करेंगे और मिक्स ग्रुपिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।